सिर मेरा अमीर आदमी था। बढ़ापे में उसने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। वो जवान भी सुसर बढ़ा था। सुसर मेरी इस सास को मुतमईन नहीं कर पाता था। सास हमेशा उदास रहती। एक दफा मैंने पूछा तो सास ने खुलकर सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आपको मैं दिया करो। वो राजी हो गई। मैं उसे देता। एक रात मेरी बेवी ने देख लिया। उसने मेरे सुसर को सारी हकीकत बता दी। फिर सुसर ने मुझे और मेरे सास दोनों को बोला, तुम दोनों सब कुछ मेरे सामने करो। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां मेरा दिल एक ऐसे रिश्ते की तरफ टंग जाएगा जो मेरी बीवी एक नियत दिल और सुलझेवी औरत थी। वो मेरी जिंदगी में खुशियां लाई। मगर वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि हमारे दरमियान जज्बात की कमी है। वो अपनी बुनिया में मग्न रहती, घर की जिम्मेदारी में अलझी रहती और मैं दिन के एहतियातात पर अक्सर तन्हाई का शिकार रह जाता। इसी दौरान मेरी नज़र इस पर पड़ी जिसे मैंने कभी मैं सास के नाम से पहचाना था, मगर वो सगी नहीं, मेरी सुसर की दूसरी बीवी थी। मेरी सुतेरी साल शुरू में उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, मगर वक्त में हालात बदले। उनकी आंखों में अक्सर एक उदासी दिखाई देती, जैसे वो बरसों से किसी खामोश दुख को सीने में दबाई बैठी हो। वो अपनी कमरे में अक्सर अकेली बैठी रहती, कभी खिड़की से बाहर देखती और कभी पीछे। वो अकीम पुरानी तस्वीरों को उलट पलट कर देखती। एक दिन मैंने हंट करके उनसे पूछ लिया, अम्मी, आप इतनी खामोश क्यों रहती है? उन्होंने मुझे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खामोशी कभी कभी इंसान के सबसे बड़ी जबान बन जाती है बेटा। इस दिन पहली बार मुझे लगा कि औरत महसास नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है। दिल ने चाहा कि मैं उनके दुख को जानूं। आज शास्ता मेरी और उनकी बातें बढ़ने लगी। वो मुझे अपने माजी के अस्से सुनाती, कैसे उन्होंने कम उम्री में ख्वाब देखे थे, मगर हालात ने सब ख्वाब अधूरे छोड़ दिए। संता रहता और दिल ही दिल में सोचता कि काश मैं इनके जख्मों पर मरहम रख सकता। वक्त गुजरता गया और मेरे दिल में उनके लिए एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा। ये वो लगाव नहीं था जो एक दामाद को अपनी सास से होना चाहिए, बल्कि ज्यादा गहरा, ज्यादा नरमी, आर चाहत से भरपूर था। वो भी मेरे करीब होने लगी। कभी मैं दफ्तर से वापस आता तो मेरी लिखानी कि पहले वो खुद लगा देती और कहती, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, ज्यादा आराम कर बातें खेलो। ये सब वो जो शायद मैं अपनी बीवी से सुनना चाहता था, मगर सुन ना पाया। एक शाम जब सब लोग अपनी कब्रों में जा चुके थे, मैं सीन में बैठा किताब पढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आई। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। मेरे सामने बैठते मैं बोली, तुम्हारे साथ बैठकर दिल को सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, मगर लगता है जैसे मेरी तन्हाई कम हो जाती है। मैंने उनके आंखों में देखा, वहां बरसों की महरूमी के साथ एक रोशनी भी थी, जैसे उन्हें आखिरकार कोई मिल गया हो जो उन्हें समझे। इस रात हम देर तक बातें करते रहे। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल अब उनके बगैर उतूरा है। मोहब्बत कभी ऐलान नहीं मानती, वो तो आंखों के शायरों, लहजों की नरमी और खामोश दुआओं से जाहिर होती है। ऐसे ही हमारे दरमियान होने लगा। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल लगती और मैं उनके हर दर्द महसूस करता। इतने उन्होंने धीरे से कहा, बीबी, दिल चाहता है कि मैं भी माँ बनने की खुशी महसूस करूं। मुझे तो ये रसीद ना हुआ, मगर तुमने मेरे दिल को ऐसा सुकून दिया है जैसे मेरी गूंद फिर गई हो। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गया, आंखों में नरमी आ गई। मैं उनका हाथ थामा और कहा, अम्मी, मैं आपको वो सब खुशियां दूंगा जो आपने जिंदगी फिर मांगी। अगर हकीकी औलाद की खुशी नहीं तो मैं कम इज़ कम आपके दिल को यकीन जरूर दूंगा कि आप तन्हा नहीं। आपकी दुआओं और मोहब्बत के साए में मैं हमेशा आपका सहारा हूंगा। इस लम्हे में आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू गम के नहीं, सुकून और मोहब्बत के थे। अब हमारा रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया था। ये रिश्ता सास और दामाद का नहीं रहा था, बल्कि 2 दिलों का रिश्ता बन गया था जो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराती और मैं उनकी मुस्कुराहट में जीने का हौसला पाता। मोहब्बत की असल खूबसूरती यही है कि वो जिस्मानी नहीं बल्कि
रूहानी होती है। हमने भी एक दूसरे को अल्फाज में नहीं कहा कि हम मोहब्बत करते हैं, मगर हमारे आमाल, हमारा सकूद और हमारी दुआएं यही कहानी बयान करती थी। मैंने उनके लिए वो सब किया जो एक बेटा अपनी माँ के लिए करता है और एक शौहर अपनी बीवी के लिए। मैंने एक तन्हाई से निकाला, उन्हें जीने की वजह दी और वो मुझे दुआओं के खजाने दी। आज जब मैं पीछे मिलकर देखता हूँ तो लगता है मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल मोहब्बत मेरी सतीली सास ही थी। बीवी की मोहब्बत अपनी जगह है, मगर उनकी चाहत एक अलग दुनिया थी। वो दुनिया जहाँ फितरी कशिश नहीं बल्कि सच्चाई, खुलूस और दिल का सुकून था। उन्होंने मुझे मोहब्बत के उस रूह से रोशनास करवाया जिसमें ना हौसला है, न गरज है, करब्त है।